साथियों, आज आपको बुलाने के लिए अलग अलग प्रकार की बातें बताई गई होंगी। आज आपको बताया गया होगा कि आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के, व्हाट्सएप और फेसबुक चला करके किस तरीके से पैसा कमा पाएंगे, वो आपको जानने को मिलेगा। आज आप घर से रहते हुए 1-2 घंटे काम करके आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिली होगी और आज आप ये जानने आए हैं कि किस तरीके से आप पैसा कमाएंगे और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज के सेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने घर से बैठ करके किस तरीके से पैसा कमा पाएंगे और किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस 1 घंटे के सेशन में इसको ध्यान से समझें, ध्यान से सीखें और ध्यान से सीख करके आप आगे बढ़ें। इंटरनेट का वायर उसका निकाल दो। तो साथियों, ऐसा बोला जाता है, स्टडीज बताती हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनके पीछे क्या कारण है? हिंदुस्तान में 80% लोग या तो पास्ट में चल रहे होते हैं या फ्यूचर में चल रहे होते हैं। या तो वो ये सोच रहे होते हैं कि सुबह मेरे साथ क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, या तो ये बातें सोच रहे होते हैं, या ये सोच रहे होते हैं शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा। अब एक बात बताइए, जो पास्ट चला गया, जो समय चला गया, क्या आप उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो भविष्य आने वाला है, जो फ्यूचर आने वाला है, क्या आपको पहले से पता है? नहीं पता है। तो क्या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? जब पता ही नहीं है तो बदलाव क्या करेंगे? ना पास्ट में बदलाव कर सकते, ना फ्यूचर में बदलाव कर सकते, तो टेंशन किस बात की लेनी है? टेंशन ही क्यों लेनी है जब कोई बदलाव ही नहीं कर सकते? तो साथियों, 80% लोग पास्ट और फ्यूचर की टेंशन में बैठे होते हैं, इसीलिए सही समय पर सही चीजें उनसे अक्सर चूक जाती हैं, अक्सर मिस हो जाती हैं और वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं आप उन 80% की लिस्ट में आज शामिल ना हो, आप उन सभी 20% की लिस्ट में आ जाइए जो करंट में जीते हैं, अभी जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनके ऊपर फोकस लगाते हैं। बाकी दुनिया से अपना कनेक्शन अगले 1 घंटे के लिए हटा लीजिए। हो सकता है इस 1 घंटे में आपको आपके जीवन को बदलने का एक रास्ता मिल जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा 1 घंटे में आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन आपको एक रास्ता जरूर नजर आएगा जिससे आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। शायद आपको वो तरक्की दिख जाए। तो आपने अगले 1 घंटे बस यहीं रहना है, प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में रह करके चीजों को सीखना है, चीजों को समझना है। ठीक है? इस प्रेजेंटेशन को मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस ट्रेनिंग को मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शो करूंगा, जिसको खोलने में मुझे लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। तो आप प्लीज 1 मिनट तक पेशेंस बनाए रखें और कंटिन्यू बने रहें कैमरे के ऊपर। हो सकता है साथियों इस प्रेजेंटेशन के बीच में आपका कोई क्वेश्चन बीच में निकल आए, आपको कोई डाउट आ जाए, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लें। और जब ये क्लास खत्म होगी, लास्ट में हम 5 मिनट में आपका क्वेश्चन लेंगे और आपको जो डाउट आ चुका है या जो आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन लास्ट में 5 मिनट, बीच में हम किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर सकते। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ एक चीज लिखी हुई है, स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है? साथियों, एक समय था जब प्रिंट मीडिया का जमाना था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे और वो पिक्चर में गाना भी आया था, पोस्टर लगवा दो अखबारों में, है ना, पोस्टर चिपकवा दो दीवारों पर। तो इस तरीके के गाने चलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी समय बिल्कुल बदल चुका है। अभी वो जो न्यूज प्रिंट मीडिया में थी, जो बैनर्स लगते थे, अभी वो टीवी तक पहुंच चुके हैं।
और ना कि सिर्फ टीवी तक पहुंच चुके हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हमारे मोबाइल तक पहुंच चुकी है। आज हम देख रहे हैं हमारी फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही है, हमारे ट्विटर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही है, हमारे यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही है ना। इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी के ऊपर आज एडवर्टाइजमेंट आ रही है, और ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। बिल्ड योर फ्यूचर फ्रॉम होम, इसमें हम अपने घर से अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं अगर हमें जानकारी मिल जाए, अगर हमें सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम अपने घर से अपना एक शानदार भविष्य निर्माण कर सकते हैं। एक शानदार भविष्य अपने घर से बैठ करके 1-2 घंटे काम करके अगर बनता हो, उसका रास्ता मिल जाए तो कहीं बहुत अच्छा हमारे साथ हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है अच्छा? जब उसको अच्छे को हम समझने के लिए बैठे हों, ओपन माइंड बैठे हों, खुले विचारों से बैठे हों। अगर आप दिमाग में ये भर करके बैठे हैं चलो बहुत देख लिया, इसको भी देख लेते हैं, तो शायद आपको कुछ नहीं मिल पाएगा आज। लेकिन अगर आप खुले विचारों से बैठेंगे, ओपन माइंड होकर के बैठेंगे, चलो जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसको देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ नया मिल जाए, तो हो सकता है वाकई आज आपको कुछ नया मिल जाए। हम आगे चलते हैं। सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप। कितने साथी चलाते हैं इन चीजों को? कितने साथी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन इन चीजों को चलाते हैं? हाथ उठाइए। सभी लोग चलाते हैं। जितने लोग इन चीजों को चलाते हैं वो सारे के सारे लोग पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग इन चीजों को चलाते हैं उनकी संख्या भी हिंदुस्तान में लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। यहां लिखा हुआ है मोर देन 50 करोड़ लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 50 करोड़ से ज्यादा लोग फिलहाल एक्टिव हैं, जो व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, लिंक्डइन चला रहे हैं। लेकिन इन 50 करोड़ लोगों में से 99% लोग ऑर्डिनरी लोगों की तरह केवल अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, केवल एंजॉयमेंट के लिए। सुबह उठते हैं, उठ करके व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करके उसके बाद क्या करते हैं? फेसबुक में घुस जाते हैं, फेसबुक से निकलते हैं तो यूट्यूब पे चले जाते हैं, और जब तक यूट्यूब से वापस निकलते हैं तब तक डाटा खत्म हो चुका होता है। यानी कि उनका मानना है कि सुबह सुबह उठ करके पहले डाटा खत्म करना है, बाकी सारे काम बाद में करने हैं। उनका मानना है 99% लोगों का। लेकिन इनमें से 1% लोग हैं जो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। ये जो 99% लोग थे ये अपना समय खराब करते हैं और अपना पैसा खराब करते हैं डाटा के रूप में, और केवल एंजॉय करते हैं। बाकी 1% लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं डाटा के रूप में, और उससे पैसा कमाते हैं। ये 1% लोग। ये 99% लोगों के पास मैसेज आते हैं, वीडियोस आती हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, ये बेचारे पढ़ रहे हैं सुबह शाम तक, उनको पढ़े चले जा रहे हैं। ये 1% लोग बनाते हैं इसलिए पैसा कमाते हैं, और ये पढ़ते हैं इसलिए पैसा खर्च करते हैं। तो आप कौन सी लिस्ट में आना चाहोगे, 99% में या 1% में? जितने लोग 1% में आना चाहते हैं, हमारे बीच में जितने साथी हैं जो 1% में आना चाहते हैं वो 1 उंगली उठाइए। जो 2% में दूसरे व्यक्ति में आना चाहते हैं वो 2 उंगली उठाइए। 1% में वो लोग आना चाहते हैं जो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं, और दो कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो केवल मोबाइल का इस्तेमाल करके एंटरटेनमेंट करेंगे। क्या आप मजे के लिए मोबाइल चलाना चाहते हो या पैसा कमाने के लिए मोबाइल चलाना चाहते हो? अगर पैसा कमाने के लिए मोबाइल चलाना चाहते हो तो 1 उंगली उठाइए, और केवल मजे के लिए मोबाइल चलाना चाहते हो तो 2 उंगली उठाइए। कितने लोग 1 उंगली उठा रहे हैं? रीतू जी 1 उंगली उठा रही हैं, एचपी के नाम से भाई साहब 1 उंगली उठा रहे हैं, विकास राजपूत जी 1 उंगली उठा रहे हैं, अभय उपाध्याय हैं 1 उंगली उठा रहे हैं, विपिन गुप्ता जी 1 उंगली उठा रहे हैं, पूजा उपाध्याय जी 1 उंगली उठा रही हैं, और कौन उठा रहा है? अभिषेक यादव जी 1 उंगली उठा रहे हैं, अजय वर्मा जी 1 उंगली उठा रहे हैं, और 2 उंगली मुझे किसी की नहीं दिख रही। 2 उंगली वाला भी है? नहीं है ना? पता है साथियों, अगर हमें मौका मिले अपने मोबाइल से 1-2 घंटे ईमानदारी से काम करके पैसा कमाने का, तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है। ये मनमोहन जी भी चाह रहे हैं, कुछ लोग जो पीछे कैमरे के पीछे हैं वो भी चाह रहे होंगे।
मुझे पूरा यकीन है चाह रहे होंगे। अगर हमें मौका मिले 1-2 घंटे काम करके पैसा कमाने का, तो हम सभी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, है ना, लेकिन मौका नहीं मिलता। अब ये जो 99% लोग हैं, अगर इनको मौका मिलेगा तो ये भी 1% में आ जाएंगे और ये भी यहां से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे। लेकिन आज तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप कैसे कमाएंगे। बहुत सारी हमने YouTube के ऊपर वीडियो देखी हैं। YouTube पे आ जाओ, वीडियो बनाओ और पैसा कमाओ। अरे वीडियो तो बना ले, लेकिन किस चीज की वीडियो बनाएं? कोई कंटेंट तो हो। किसके ऊपर वीडियो बनाएं? फेसबुक पे आ जाओ, पैसा कमाओ। आ तो जाए फेसबुक पे, कैसे पैसा कमाएं फेसबुक पे आकर के, ये कोई नहीं बताता, हम बताएंगे आपको यहाँ। लेकिन साथियों, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपके पास एक कारण होता है उस जॉब को करने का कि आपको पैसा मिलेगा, है ना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक कारण होता है कि आपको यहां से एक पैसा मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडर्स का प्रॉफिट आपको मिलेगा, होलसेल प्रॉफिट जिसको कहते हैं। रिटेलिंग कर रहे हैं तो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही साथियों, जब आप इस काम को करेंगे तो आपके पास एक बिग वाई होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए आप इसको क्यों करें। कारण जितना मजबूत होगा उतनी ही शिद्दत के साथ इस काम को आप करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक दीवार है 9 इंच मोटी, उस दीवार के पीछे एक 10 का नोट पड़ा हुआ है और मैं उस दीवार को तोड़ने के लिए आपको एक हथौड़ी देता हूं, हथौड़ा देता हूं। 10 रुपए के लिए 9 इंच मोटी पूरी बड़ी दीवार को कितने लोग तोड़ना चाहेंगे? 10 रुपए के लिए रितु जी तोड़ देंगे 10 रुपए के लिए? इतनी फ्री हैं आप? बिल्कुल फ्री बैठी हैं घर पे। चलो कुछ नहीं है तो हथौड़ा लेकर के दीवार को तोड़ना शुरू कर दें, 1-2 दिन में टूट जाएगी, 10 रुपए मिल जाएंगे। मजदूर भी 500 रुपए लेता है एक दिन के। अच्छा, अभी उस दीवार के पीछे 10 का नोट हमने हटा लिया और उसकी जगह 10 करोड़ रुपए रख दिए और मैं आपको दीवार तोड़ने का ऑफर देता हूं, लेकिन बस शर्त एक है, अब हथौड़ी नहीं है। कितने लोग इस दीवार को तोड़ना चाहेंगे 10 करोड़ रुपए के लिए? कौन कौन लोग तोड़ना चाहते हैं? अजय वर्मा जी तोड़ना चाहते हैं, पूजा उपाध्याय जी तोड़ना चाहती हैं, अभिषेक यादव तोड़ना चाहते हैं, योगेश कुमार तोड़ना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे हैं, यूं कह रहे 5 करोड़ मिल जाए तो ठीक है ना। रितु जी तोड़ना चाहती हैं, अभिषेक तोड़ना चाहते हैं, अभय तोड़ना चाहते हैं, विपिन गुप्ता जी तोड़ना चाहते हैं, सब तोड़ना चाहते हैं। पता है हथौड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे अबे मैं तो सर मार के फोड़ दूंगा दीवार को। लेडीजें सोच रही है मेरे बड़े बड़े नाखून किस दिन काम आएंगे, मैं तो पूरी दीवार को नोच डालूंगी अगर 10 करोड़ मिलते हो तो। पहलवान टाइप के लोग जो जिम विम जाते हैं वो सोच रहे होंगे मैं तो घूसा मार के दीवार को गिरा दूंगा। हथौड़ी की जरूरत किसको है अगर 10 करोड़ मिलते हो तो? ऐसा है कि नहीं है? अगर आपको ये पता चल जाएगा आपको मिलना क्या है, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि हथौड़ी मिलेगी, हथौड़ा मिलेगा तभी काम होगा। नहीं 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 नहीं, काम करने के बहुत सारे तरीके आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे अगर ये पता चल जाए आपको मिलेगा क्या। साथियों, ऐसे ही जैसे आप कोई काम करेंगे आपको पैसा मिलता है, यहां भी जब आप काम करेंगे आपको एक अच्छी इनकम मिलेगी। अच्छी इनकम मतलब पैसा तो मिलेगा ही, जैसे सब जगह पैसा मिलता है यहां भी पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको पैसे के अलावा 10 प्रकार की चीजें और मिलेंगी, 10 प्रकार के बेनिफिट और मिलेंगे। नौकरी में केवल पैसा मिलता है, बिजनेस में केवल पैसा मिलता है, यहां पैसा भी मिलेगा और 10 प्रकार की चीजें और मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है सारे लोग लेना चाहेंगे। साथियों, अब तक आपको ये पता चल चुका है कि ये सोशल मीडिया का काम है, डिजिटल मार्केटिंग है। हमें ये अपने फोन के थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर करना है और उसके माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं। उसके माध्यम से 1% लोगों में आ सकते हैं। और मार्केटिंग का मतलब बहुत सारे लोग सेल्समैनशिप समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सेल्समैनशिप नहीं है। मार्केटिंग का मतलब होता है जानकारी देना, मार्केटिंग का मतलब होता है बताना, मार्केटिंग का मतलब होता है समझाना, शेयर करना। तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हम जानकारी देंगे, शेयर करेंगे।
लेकिन शेयर करेंगे क्या, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। क्या शेयर करेंगे ये पता होना चाहिए। बहुत सारे साथी जो जॉब नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। जो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं वो चाहते हैं एक मल्टीनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिले जो 2-3 देशों में काम कर रही हो। जो 2-3 देशों में काम कर रही है वो चाहते हैं मुझे और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मौका मिले काम करने का, जो 40-50 देशों में काम कर रही हो। साथियों, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आज मैं आपको मौका देता हूं एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने का जो कि पिछले 42 सालों से, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अच्छा 42 साल का तो मैं भी नहीं हूं। यही तो खूबसूरती है। आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनकी उम्र भी लगभग 42 साल नहीं है, लेकिन 42 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी स्टेबिलिटी और क्या होगी। जो 160 देशों में काम कर रही है और जिसके साथ पहले से ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ, उसके साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पे भी लिखा हुआ एन अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी, कभी ना रुकने वाली अपॉर्चुनिटी। 1978 से 1978 से कभी ना रुकने वाली अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। और यहां जब आप काम करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी हम उसके बारे में शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। अब हेल्थ के क्या मायने हैं, हेल्थ रहना कितना जरूरी है। एक भाई साहब सुबह जॉब करने के लिए निकलते हैं और शाम तक, क्योंकि किसी दिन खाना भी नहीं बनेगा तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच भी छोड़ दिया, डिनर का भी कुछ पता नहीं है, घर आने का भी कुछ पता नहीं है, भागम भाग में लगे पड़े हैं। 10 साल 15 साल बहुत बढ़िया जबरदस्त एकदम नौकरी करी उन्होंने। 10-12 साल 15 साल नौकरी करने के बाद अब शरीर में कुछ कुछ कमजोरी आने लगी। अब शरीर कट-कट की आवाजें करने लगा। अब बॉडी में कुछ पेन होने लगा। अब पैरों में दर्द होने लगा। अब बॉडी में दुखन होने लगी। तो अब यहां से कुछ मेडिसिन का दौर शुरू हो गया। कभी कभी कोई कोई मेडिसिन चलने लगी हैं। धीरे धीरे और 10-12 साल गुजर गए और 30-32 साल नौकरी करने के बाद जीवन में कुछ मेडिसिन जुड़ जाती हैं कि भैया खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने लगा। अब आपको डायबिटीज की गोली चाहिए, आपका बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होने लगा। अब आपको शुगर, इसके साथ बीपी की गोली भी चाहिए। अब आपको टेंशन की वजह से रात को नींद नहीं आती, अब आपको नींद की गोली भी चाहिए। और सुबह एक सो करके उठाने के लिए भी गोली चाहिए, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो पहले से और ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, तो सुबह एक एनर्जी की गोली भी चाहिए। इस तरीके की गोलियां जुड़ जाती हैं। और जब हम 40 साल 42 साल का समय अपना पूरा दे देते हैं जॉब में, तो हमारे हाथ में अच्छा अमाउंट होता है, पैसा होता है हमारे हाथ में, पैसा हम कमा चुके हैं, क्योंकि हमने अपने समय को और सेहत को लगा करके पैसा कमा लिया और पैसा वो इकट्ठा कर लिया। मैं ये मान लेता हूं एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। ऐसा बस मैं मान रहा हूं, लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाते लोग। 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन भाई साहब को डॉक्टर साहब ने बोला है मीठे की तरफ देखना भी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि आपको डायबिटीज है। नमक आपको खाना नहीं है क्योंकि आपका बीपी हाई रहता है। आपको पकवान नहीं खाने, नमक मिर्च मसाले नहीं खाने क्योंकि आपका डाइजेशन खराब है, और बेड से नीचे नहीं उतरना क्योंकि आपके घुटने खराब हो चुके हैं। अगर उस भाई साहब के अकाउंट में 5 करोड़ की जगह 4 ही करोड़ रुपए होते और वो स्वस्थ रहता, तो कितना अच्छा होता ना उसके लिए, बहुत अच्छा होता। एक समय ऐसा था कि घर में अगर 5 लोग होते थे, 5 के 5 स्वस्थ होते थे। लेकिन अभी क्या है, हम दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। गोली खाओ और काम पे जाओ, गोली खाओ और काम पे जाओ। साथियों, हम जितने भी साथी पैसा कमाते हैं, या तो हम किसी जॉब में या किसी बिजनेस में हैं, अक्सर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, और जबकि हम सेहत को लगा करके ही पैसा कमाते हैं। सेहत और समय लगा करके हमने पैसा कमाया और बाद में उसी पैसे को लगा करके वापस सेहत पाने के लिए जाते हैं। और जब जिंदगी का आखिरी दौर आता है, ना सेहत बचती, ना पैसा बचता, ना समय बचता, और कभी कभी परिवार के ऊपर कर्जा भी छोड़ जाते हैं। अगर मेरे से दुनिया में कोई पूछे मैं सबसे ज्यादा प्यार किसको करता हूं, तो पता मैं क्या बोलूंगा, मैं प्यार अपने आप को करता हूं। क्योंकि मैं हूं तो मेरे मम्मी पापा हैं, मैं हूं तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं, मैं हूं तो भाई बहन है, मैं हूं तो पूरा परिवार है।
और मैं ही नहीं हूं तो कोई भी नहीं है। इसीलिए पर मंथ मैं 20% to 30% अमाउंट अपना जो कमाई है उसका अपनी बॉडी के ऊपर खर्चा करता हूं, इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, है ना। और कितना अच्छा रहेगा अगर इस अपॉर्चुनिटी में आकर के आपको अपनी कमाई का 20% 30% खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से कमाई करके यहीं से हेल्थ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, एक अच्छा अमाउंट आपको आएगा। अब अच्छे अमाउंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मायने नहीं है। अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते तो आपके लिए 20,000 रुपया हो सकता है अच्छा पैसा हो, अच्छा अमाउंट हो। 20,000 कमाते हैं तो 50,000 एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। 50,000 कमाते हैं तो लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। लाख रुपए कमाते हैं तो 2 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। 2 लाख रुपए कमाते हैं तो 5 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। आप जितना अमाउंट यहाँ से कमाना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ से आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी चाहत क्या है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने घर से निकल करके पड़ोस के घर में जाना है तो पैदल जाएंगे, अगर आपको 5-10 किलोमीटर दूर जाना है तो मोटरसाइकिल निकाल लेंगे, स्कूटी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको 50-100 किलोमीटर दूर जाना है तो गाड़ी की इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको 500-700 किलोमीटर दूर जाना है तो बस या ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको 5-7 हजार किलोमीटर दूर जाना है तो प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको 10-12 हजार 15 हजार रुपए चाहिए तो आसानी से बड़ी मस्ती में एक एक घंटे आप सीखते सीखते 10-12 दिन में इतना सीख जाएंगे कि आप 10-12 हजार रुपए महीना कमाना शुरू कर देंगे। इतना सीख जाएंगे, उस लायक आप बन जाएंगे। लेकिन आपको ज्यादा चाहिए तो आपको और ज्यादा सीखना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपके पास एक पैसा आ जाएगा तो उससे आप करेंगे क्या? उससे आप एक जो बड़ी इनकम होगी उससे आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं। उस इनकम से आप अपने बच्चों की एजुकेशन पूरा करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की उम्र ही कम है, वो अपनी एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लोगों के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। सिक्योर फ्यूचर, यहाँ आपका भविष्य सिक्योर है, क्योंकि ना जॉब में सिक्योरिटी है ना बिजनेस में सिक्योरिटी है। आपने 10 साल 15 साल किसी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में समय लगाया और समय लगाने के बाद आज आपके बॉस का मूड खराब है, सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, आज मूड खराब है, तो आपने जो अच्छी बात बोली वो भी उसको बुरी लग जाएगी। आपकी अच्छी बात भी बॉस को बुरी लग गई क्योंकि उसका मूड खराब था। अब जैसे ही बॉस का मूड खराब था, अगर उसने आपको जॉब से निकाल दिया तो उसका तो केवल मूड खराब था, आपका तो भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि अगली जॉब कब लगेगी, कितने की लगेगी, कुछ भी नहीं पता। घर में राशन जाना है, नहीं जाएगा तो राशन का मूड खराब। बच्चे की फीस भरनी थी, फीस नहीं जाएगी तो बच्चे की फीस का मूड खराब। बिजली का बिल देना था, वो नहीं दिया तो बिजली के बिल का मूड खराब। घर में बीवी को पैसा चाहिए था, वो नहीं दिया तो बीवी का मूड खराब। और जैसे बीवी का मूड खराब तो घर में एलईडी है तो उसका मूड खराब, फ्रिज है तो उसका मूड खराब, एसी है तो उसका मूड खराब, और फिर आपका खराब, क्योंकि फिर वो सारे टूटेंगे, बीवी का मूड खराब हो गया। यानी कि बॉस के एक दिन गेट आउट कहने से आपके भविष्य का मूड खराब हो सकता है। और बिजनेस की अगर बात कर लें तो बिजनेस भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पिलखवा में, उत्तर प्रदेश में, हापुड़ के आसपास, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच में एक जगह पड़ती है पिलखवा, वहां मेरे एक दोस्त ने एक शोरूम परचेज किया था कपड़ों का, जिसकी लागत उस समय 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। बहुत अच्छा चला 1 महीने, तो मुझे लग रहा था कि 4-5 साल में दूसरा शोरूम बना लेगा। लेकिन 1 महीने के बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई कि जी आपके शॉप के सामने कर, आपके शोरूम के सामने कर 8 लाइन का एक हाईवे बनेगा। और साथियों वो हाईवे 2.5 साल में जाकर के निपटा है। 2.5 साल में बनकर के तैयार हुआ है, 2.5 साल वो दुकान पे ताला लगा रहा, यानी कि करोड़ों रुपए का लॉस। बिजनेस में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। और यहाँ आपका कोई लॉस नहीं है क्योंकि आपको पैसा नहीं लगाना। और जब पैसा नहीं लगना तो कोई लॉस नहीं है, और बॉस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आपका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है। साथ ही साथ आप इस बिजनेस को अपने परिवार को ट्रांसफर कर सकते हो। एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री का निर्माण किया, और उसी समय पर उसमें एक मजदूर काम करने के लिए आया। 10 साल हो चुके हैं, फैक्ट्री में 100 लोग आ चुके हैं मजदूर 10 सालों में।
एक दिन अचानक क्या हुआ, फैक्ट्री का मालिक और वो पुराने वाला मजदूर जो पहली पहली बार आया था, दोनों गाड़ी में जा रहे थे घूमने के लिए, अचानक टक्कर लगी और दोनों का समय पूरा हो गया, दोनों चले गए। मजदूर का बेटा क्या बनेगा फैक्ट्री में? मजदूर बनेगा, लेकिन मालिक का बेटा मालिक बनेगा। आप इस व्यापार में खुद के मालिक बनना चाहते हो तो आप खुद के मालिक बन सकते हो, और आपके बाद ये बिजनेस आपके परिवार को ट्रांसफर होता है। बहुत सारे साथी चाहते हैं ऐसा करना। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी किस किस को चाहिए? अच्छा, किसको नहीं चाहिए? गलत क्वेश्चन पूछ लिया। किसको नहीं चाहिए समय की आजादी? साथियों, सबको चाहिए समय की आजादी। जॉब में होती है समय की आजादी। बेटे ने बोला पापा आज बर्थडे है मेरा, टाइम से आ जाना। हमने बोला बॉस से, बॉस बेटे का बर्थडे है, बॉस ने आंखें दिखा दी, बर्थडे कैंसिल। वाइफ ने बोला साल की एनिवर्सरी है, पिछले साल भी नहीं आए, उससे पिछले साल भी नहीं आए, इस साल तो आ जाना। बॉस से बोला एनिवर्सरी है, बॉस ने आंखें दिखा दी, एनिवर्सरी कैंसिल। वाइफ को जाना था मायके, बोला था जल्दी आ जाना छुट्टी लेकर के, बॉस ने आंखें दिखा दी, मायके जाना कैंसिल। यानी कि हम जॉब में सोचते हैं हमने अपने 8 घंटे या 10 घंटे का समय बेच रखा है, उसके बदले हमें पैसा मिलता है। गलत सोच रखा है हमने। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी बेच रखी है, क्योंकि जिंदगी में जहां हमारी जरूरत हमारी फैमिली को थी, उस समय तो हम बॉस के साथ थे, उस समय तो हम फैक्ट्री में थे। समय बेचने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी समय का कोई भी समय बेच पाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टारगेट तय करता है बॉस, जगह किस जगह काम करनी है वो तय करेगा बॉस, टाइमिंग तय करेगा बॉस, हमारी सैलरी तय करेगा बॉस, हमारा प्रमोशन तय करेगा बॉस। हमारे हाथ में क्या रह गया? बस यही तो है हमारे हाथ में, और कुछ है क्या? समय की कोई आजादी नहीं। और अगर बिजनेसमैन की बात कर लो भाई साहब, तो सुबह बिजनेसमैन सुबह निकलेंगे अपने घर से 6 बजे, और रात को 10-11 बजे वापस घुस रहे हैं घर में आकर के। जब जा रहे हैं बिजनेस में, जब बच्चा सोया हुआ है, और जब वापस आ रहे हैं जब भी बच्चा सोया हुआ है। और क्योंकि बिजनेस के हालात आजकल ठीक नहीं चल रहे, इसलिए पहले सप्ताह में जो छुट्टी करते थे अब करनी बंद कर दी है। और साल 2 साल में एक आधी बार कभी छुट्टी करेंगे तो बच्चा पूछ रहा होता मम्मी से, मम्मी अंकल जी कौन है, सुबह से हमारे घर पे बैठे हैं। बच्चे शकल भी भूल जाते हैं माँ बाप की। टाइम फ्रीडम नहीं है, समय की आजादी नहीं है। वाइफ कह रही होती है शॉपिंग करने जाना है, तो समय नहीं है, ड्राइवर को ले जाओ। वाइफ कह रही है शादी में जाना है, समय नहीं है, ड्राइवर को ले जाओ। बच्चे कह रहे हैं बहुत दिन से घूमने नहीं गए, पिकनिक में जाना है, समय नहीं है, ड्राइवर को ले जाओ। वाइफ भी सोच रही होती है कहीं मैंने ड्राइवर से ही तो शादी नहीं करी है। समय नहीं है दोस्तों। यहाँ आपको भरपूर टाइम मिलेगा। आपके पास सुबह 2-3 घंटे रहते हैं, सुबह काम करिए, दोपहर में 2-3 घंटे काम फ्री रहते हैं आप, दोपहर में करिए, शाम को 2-3 घंटे रहते हैं, शाम को करिए। जब आपके पास समय हो तब आप इस काम को कर सकते हैं। आपकी मन मर्जी का टाइम आप यहाँ लगा सकते हैं, और किसी दिन मन नहीं है तो अभी अगले दिन आप काम कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। पीस ऑफ माइंड, दिमागी शांति, ना जॉब में मिलती ना बिजनेस में मिलती, क्योंकि जॉब में बॉस जो होता है ना वो सर के ऊपर बैठ करके तांडव करता है, वहां पीस ऑफ माइंड नहीं है। और बिजनेस में क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा होता है इसलिए लॉस का डर रहता है, इसलिए पीस ऑफ माइंड नहीं, दिमागी शांति नहीं है। जॉब में जैसे ही बॉस देख लेता है ना वर्कर को, देखते ही मन ही मन में 10-20 गालियां सोच लेता है, फिर आ गया निकम्मा, फिर इसे समझाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, फिर ये काम चोरी करेगा, फिर काम नहीं करेगा। और उधर जो बॉस के सामने वर्कर जाने वाला वो भी 10-20 बातें सोच लेता है, फिर ये मुझे डांटेगा, फिर ये धमकाएगा, ऐसे ऐसे करता है जैसे मैंने जो है जिंदगी बेच रखी हो, इसने मुझे जो खरीद लिया हो, इसने मेरा जीवन खरीद लिया हो, है ना। दोनों सोच लेते हैं। और बिजनेस में बहुत बुरे हाल है भाई साहब। ऊपर से उधार सामान आया, आगे उधार दे दिया, ऊपर वाला तगादा कर रहा है, उधार मांग रहा है अपना, नीचे वाले पैसे नहीं दे रहे, तो अपनी उस बेचारी मौसी को साल में 2-4-5 बार तो मारना पड़ जाता है, जो बेचारी 10 साल पहले मर चुकी है। भाई साहब मौसी की डेथ होगी, फटाफट पैसे भिजवा दो। ऊपर से मौसी बैठ करके गाली दे रही है, निकम्मे अब तो मुझे जी लेने दे, कम से कम वहां से तो आ गई, यहाँ तो जी लेने दे जहां हूं मैं, यहाँ भी मुझे बार बार मारे जा रहा है ना। तो बॉस भाई साहब बिजनेस के तो ये बुरे हाल है। पीस ऑफ माइंड नहीं है यहाँ, दिमागी शांति है, क्योंकि बॉस भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, जो पहले मैंने आपको बताया था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साथियों जब मैं पहली बार आया था और मेरे हाथ में माइक आया था, तो मैं एक अननोन मीटिंग में खड़ा था, तो वहां मेरे से मेरा नाम पूछ लिया गया और मैं इतना होपलेस हुआ कि मैं अपना नाम भी भूल गया था।
मेरे बराबर में एक व्यक्ति बैठा था जो पहली पहली बार मेरे से मिल रहा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई मेरा नाम क्या है, तो वो कह रहा है पागल हो यार तुम, मुझे क्या पता होगा तुम्हारा नाम क्या है। और आज देखो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ बुरा बोल रहा हूँ ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ। इस लायक इस कंपनी ने मुझे बना दिया, इस लायक इस ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया। और मुझे पता है आपके अंदर मेरे से ज्यादा काबिलियत है, आप मेरे से अच्छा बोल सकते हो, मेरे से अच्छा समझा सकते हो, मेरे से अच्छा अपनी बातें रख सकते हो, तो मेरे से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ समझने और समझाने का काम है। आपको यहाँ इंटरनेशनल ट्रेवल्स मिलेंगे। अब इंटरनेशनल तो हटा दो, हॉलीडेज देख लो आप। ज्यादातर लोगों के जीवन में हॉलीडे बस दो होते हैं, पहला नैनीताल, नैनीताल नहीं, नानीताल, नानी का ताल, नानी का घर, नानी हाउस, और दूसरा ससुरालाबाद। ज्यादातर लोगों के बच्चे कहते हैं पापा अब छुट्टी पड़ी, आपने बोला था घुमाने ले जाओगे कहीं, चलो चलो चलो, तो नानी के घर छोड़ आते हैं। पता क्यों छोड़ आते हैं? रहने का खर्चा नहीं है, खाने पीने का खर्चा नहीं है, और वापस आते समय टीका रस्म होती है, भेंट बाड़ी कुछ मिल जाती है, तो आने जाने का खर्चा भी निकल जाता है। बच्चे भी खुश, वाइफ भी खुश, और हम भी खुश। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप इस काम को भी करने लगते हैं और अगले साल आप टूर अचीव करते हैं, और आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को कहीं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में लेकर के जाते हैं 3 4 5 दिनों के लिए, तो क्या आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड फील नहीं करेंगे? क्या आपकी वाइफ आपके ऊपर प्राउड फील नहीं करेगी? क्या आपके बच्चे नहीं बोलेंगे जिस दुनिया के बेस्ट पापा मेरे पापा हैं? क्या आपकी वाइफ नहीं बोलेगी इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड मेरे हस्बैंड है? आपको क्या लगता है नानी के घर छोड़ आने से वो प्राउड फील करते होंगे? वाइफ सोच रही होती है मेरे बाप ने किसके साथ शादी कर दी, इसके बाद तो एक ही जगह होती है घुमाने की, वहीं छोड़ आता है। देखो एक बार बाहर ले जाकर के वाकई प्राउड फील कराएंगे। यहाँ आपको 3 टूर पैकेज मिलते हैं, एक डोमेस्टिक मिलता है और 2 इंटरनेशनल मिलते हैं, लेकिन आपको ये अचीव करने पड़ते हैं। कैसे अचीव करेंगे वो डिटेल में आप बाद में समझ सकते हैं ट्रेनिंग में। ग्लोबल इनकम, ग्लोबल नेटवर्क। साथियों मेरी तरह बहुत सारे साथी चाहते थे हम पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले जाएं, विदेश में जाकर के डॉलर की इनकम कमाएं, लेकिन बहुत सारे साथी नहीं जा पाते हैं, मैं भी नहीं जा पाया था। लेकिन यहाँ आपको मौका मिलता है, आप हिंदुस्तान में बैठ करके काम करिए, 160 देशों में काम कर सकते हैं आप, 160 देशों की इनकम आप हिंदुस्तान में मंगा सकते हैं। साथियों मुझे 3 देशों से चेक आते हैं, अमेरिका, यूएसए से, चेक रिपब्लिक से और हिंदुस्तान से। जबकि ना मैं आज तक अमेरिका गया, ना चेक रिपब्लिक गया, और हिंदुस्तान में तो रहता ही हूं, वहां से भी चेक आ रहे हैं। अगर आपके अंदर मेरे से अच्छी काबिलियत है, आप मेरे से अच्छा बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो आप 4 5 10 20 50 100 150 160 देशों से पैसा कमा सकते हैं। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा कमा सकते हैं अपने घर पे बैठ करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम क्या है? बहुत सारे साथी जब तक दुकान का शटर खुला हुआ है तब तक पैसा आ रहा है, जब तक जॉब में इन्वॉल्व है तब तक पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो पैसा बंद। यहां साथियों आप एक अच्छी टीम का निर्माण करते हैं, और अच्छी टीम के निर्माण के साथ साथ आप जब केवल कम काम करते हैं तब भी आपको पैसा आता है, या किसी दिन काम नहीं कर पाते, 1-2 दिन आप कहीं बाहर गए हैं तब भी आपको पैसा आ रहा है। जैसे मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो तब भी पैसा आ रहा है, और कल मैं छुट्टी कर लूं तो तब भी मुझे पैसा आएगा, क्योंकि मेरी टीम काम करेगी, है ना। तो यहाँ आप काम करते हैं तो पैसिव इनकम आपको आती है। साथियों मार्केट में अक्सर 10 प्रकार के काम लोग करते हैं और उनको ढंग से एक प्रकार की इनकम नहीं आती, और यहाँ आपको एक प्रकार का काम करना है और आपको 10 प्रकार की इनकम मिलती है। क्या क्या? एक अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ये बिजनेस आपके बाद आपके परिवार को ट्रांसफर होता है, समय की आजादी मिलती है, दिमागी शांति मिलती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, इंटरनेशनल ट्रेवल्स मिलते हैं अपनी फैमिली के साथ, ग्लोबल नेटवर्क आप डेवलप कर सकते हैं, और पैसिव इनकम आपको मिलती है। आप में से कितने साथी इसको लेना चाहते हैं? कितने साथियों को चाहिए मुझे अपने मोबाइल पे काम करके ये सारी इनकम मिलती है तो मुझे चाहिए? ओके, रितु जी चाहती हैं, योगेश कुमार जी चाहते हैं, अभिषेक जी चाहते हैं, अजय वर्मा जी चाहते हैं, पूजा उपाध्याय जी चाहती हैं, विपिन गुप्ता जी चाहते हैं, अभय उपाध्याय चाहते हैं, ओके, मनमोहन चाहते हैं, इन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है। और भी साथी जो लेना चाहते हैं वो यहां से ले सकते हैं। और साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और अपने घर पे बैठ करके मिलेगी।
क्योंकि इस कोरोना वायरस में बाहर निकलना सेफ नहीं है। अगर आपके घर पे बैठ करके अपने उस स्मार्टफोन पर, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके साथ हर समय रहता है, आप कहीं भी जाए वो हर समय आपके साथ रहता है, उसी के ऊपर काम करके अगर 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख रुपए कमाने का मौका मिले तो कौन नहीं करना चाहेगा? हर व्यक्ति करना चाहेगा, और हर व्यक्ति करना चाहेगा तो ऑटोमेटिक आपका व्यापार बढ़ेगा, ऑटोमेटिक और ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं यहां से। साथियों, अभी क्वेश्चन का टाइम है। अगर आप में से किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करिए, स्क्रीन के सामने मुझे दिखना चाहिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो, और मैं इधर से आपका माइक खोलूंगा, आपका क्वेश्चन मैं यहां से ले लूंगा। अभी मुझे किसी का माइक नहीं खुल रहा। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आज कुछ अच्छा बताने की कोशिश आपको करी है, आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा है, आगे की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आपको और सारी ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।